हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अपने पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो अपडेट आपको दूंगा। मैंने कुछ चेंजेस किए हैं स्टॉक्स के अंदर, वो चेंजेस आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आप के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और क्यों क्यों करते रहना चाहिए। फिर तीसरा मैं एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते और उसका क्या नुकसान है। तो स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो मेरा इस वक्त 2.6 मिलियन का हो गया है। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था 2.5 मिलियन का था। मैंने मीज़ान बैंक के 2000 स्टॉक्स खरीदे हैं 60.72 के ऊपर, तो कि तकरीबन 122,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट बनती है। प्रॉफिट लॉस मेरा जो कैपिटल गेंस के अंदर है वो तकरीबन 17,000 लॉस है, लेकिन जैसा आपने देखा होगा मेरा अराउंड 50,000 के मुझे डिविडेंड मिल चुके हैं, तो स्टिल आई एम इन प्रॉफिट। मैं आपको दिखा देता हूँ अपना कैपिटल गेन लॉस ग्राफ। ये मेरा 2.6 का हो गया है और पोर्टफोलियो हो गया है और 0.66% इस वक्त मैं लॉस के अंदर हूँ। क्यों मैंने मीज़ान बैंक का स्टॉक ख़रीदा है, इसकी काफ़ी वजूहत हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मीज़ान बैंक का स्टॉक, जब भी मैं कोई स्टॉक ख़रीदता हूँ तो सबसे पहले मैं उसके अंदर एक चीज़ देखता हूँ जिसको कहते हैं डिविडेंड्स। तो डिविडेंड हिस्ट्री आपको यहाँ मिल जाती है। इसकी जो डिविडेंड हिस्ट्री है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डिविडेंड ये डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड हिस्ट्री मैं निकालता हूँ उसकी। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पर शेयर, सॉरी। तो 2 रुपये, 3 रुपये, 3.5, 5 और इस साल के पूरा होने से पहले पहले इसका तकरीबन 4 रुपीज़ ने अभी तक दिया है। डिविडेंड यील्ड तकरीबन अगर इस प्राइस पे आप कैलकुलेट करें, जिस प्राइस पे मैंने ख़रीदा है, इस प्राइस पे इसकी बनती है 8%। अच्छा, डिविडेंड के बाद मैं देखता हूँ पे आउट रेशो। पे आउट रेशो क्या होता है? वो अमाउंट वो परसेंटेज जो एक कंपनी अपने प्रॉफिट का अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो ये पहले 50% अपना प्रॉफिट दे देती थी, 60, और अब ये कम होता जा रहा है। तो एक अच्छी डिविडेंड ग्रोथ हो रही है और एक पे आउट रेशो में कमी आ रही है। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, एक मैं आपको इसका ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ कि देखिए आप इसके टोटल एसेट्स थ्रू आउट ग्रो कर रहे हैं और नेट प्रॉफिट इसका थ्रू आउट ग्रो कर रहा है कंपनी का। फिर इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी डिटेल्स में जाऊंगा तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो रीअश्योरिंग होती है, जो कोई क्राइटेरिया नहीं है लेकिन थोड़ी रीअश्योरिंग होती है। आप यहाँ देखें कंपनी के एग्जेक्टिव्स जो इनसाइड ट्रांजैक्शन हैं, ये इनसाइड ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो ये सेल यहाँ पर कर रहे थे और अब फिर उसके बाद इन्होंने बाई करना शुरू कर दिया जब ये 65 पे आया है, 60 पे आया है, 59 पे आया है। तो ये एक काइंड ऑफ रीअश्योरेंस है कि ये इंटरनल कंपनी के लोग हैं जो वापस बाई बैक कर रहे हैं, अपने स्टॉक्स को खुद ख़रीद रहे हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये काफ़ी लो प्राइस पे आ जाता है। अब हम इसकी ज़रा हिस्ट्री देख लेते हैं। अगर आप पिछले 3 साल की हिस्ट्री देखें इसकी, तो ये जब मार्केट नीचे जाना शुरू हुई है तो उस वक्त ये 100 रुपीज़ के अराउंड था इसका शेयर, नीचे जाके 55 तक गया और अभी अराउंड 60 के करीब चल रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे आप ख़रीदते हैं और ये आपको 5 रुपये पर साल का डिविडेंड देता है तो अराउंड 8% आप डिविडेंड यील्ड ले रहे हैं, तो आपका मुनाफा 8% है। और अगर ये वापस 100 पे चला जाता है 60 से, तो तकरीबन 40% आपका कैपिटल गेन भी हो जाएगा उसके साथ। तो ये एक बहुत अच्छा शेयर है इस वक्त ख़रीदने के लिए, अगर कोई डिविडेंड इनकम के लिए ख़रीदना चाहता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते बिल्कुल भी। और इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा कितना है कि आप थोड़े पैसे कमाते हैं, आप ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये एक इंडियन इन्वेस्टर है, रमेश दमानी इनका नाम है। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर। सो इसकी एक वीडियो है, ये मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। आप ये वीडियो देखिए, 3 मिनट की, 2-3 मिनट की वीडियो है। If you start saving in your 20s, all right, or your 35s, or at 40, but you save double the amount every year, look at the difference that happens when you approach retirement age. Look at the amount of difference. ये दो बहनें हैं, Karishma और Karina. They're actually sisters in real life. All right. So let's say Karishma is the hardworking one. She likes to save and invest the money early. So she starts saving when she's 18 years old. Karina is the fun one. She wants to have a good time, go out, party, buy clothes, travel. So she starts saving when she's 25 years old. Karishma stops saving when she's 25 years old. So she saves for a period of 8 years.
Karina saves the rest of her life till 62. She saves every year. How much do they save? 50,000 rupees a year. 50,000 रुपया हर साल करते हैं. But what a difference it makes because Karishma started early. And then when she's 40 years old, she has 55 lakhs, 52.25 crores. When 60, she has 12.8 crores. Whereas Karina, who saved for 40 years, ends up with only half the amount. तो जल्दी शुरू करने का इतना advantage है. Compounding is so great an advantage when you start early. So the one lesson I'd like these young people here to take away from you is start investing early. Even small amounts invested early make a huge difference 10, 20, 30 years down the road. Let me put it in words that you will understand. Most of us will have a career of about 30 years. 30 years in the financial markets, 30 years as an architect, 30 years as a doctor. A professional career, 30 to 40 years come there. Let's say 30 years are there. Let's say you start off life when you're 25 and you save your first 10 lakhs. आपने 10 लाख सेव कर दिया. कैसे भी मेहनत करके 10 लाख बचा दिया आपने. Now you're able to double your money every 3 years. All right? Every 3 years you're able to double your money. The index itself goes up 16%. Right? So to double your money, you need to do about 21, 22% a year. It's not that hard. If you double your money every 3 years, in a 30-year career, you'll have 10 doubles in your life. 10 times your money, you have 10 doubles in your life. So suppose you start with 10 lakh rupees, all right? 10 lakh rupees when you're 25. When you're 55, can any young person tell me, if you double your money every 3 years, what will that amount become? Yeah, you're a CA or someone, yeah, you know all that stuff. He's right, okay? He's right, it becomes 100 CR. How does it become 100 CR? Let's do the... तो ये देखिए आप कि इन्वेस्टमेंट आप अर्ली इन्वेस्टमेंट करें उसका कितना फ़ायदा है. कंपाउंडिंग इज़ द की. कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपाउंड होता जाता है पैसा. जैसे अब मुझे अगर यहाँ डिविडेंड मिला है, ये डिविडेंड 50,000 के करीब डिविडेंड है. ये डिविडेंड वापस मेरे स्टॉक के अकाउंट में जाएगा और वो री इन्वेस्ट हो जाएगा. तो इस तरह आपका ये पैसा कंपाउंड होता जाता है. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कितनी करते हैं. अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो हैं 0.11% पॉपुलेशन का. और बाकी इन कंपैरिजन अगर आप देखें इंडिया के अंदर 2.14% करते हैं, चाइना में 14% और 48% लोग करते हैं अमेरिका के अंदर. तो अब आप ये देखें कि हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग स्टॉक मार्केट के अंदर. सो इट्स वेरी सैड. और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा लोगों के अंदर जो शऊर है वो आता जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट ही बढ़ता जाएगा. और जैसे जैसे बढ़ेगा स्टॉक मार्केट और ऊपर जाती जाएगी. ये एक चीज़ है. अच्छा, एक मैं आपको आर्टिकल दिखाना चाह रहा था. ये एक आर्टिकल है जो इन्होंने लिखा है सईदा मासूमा ने. ये अप्रैल 2019 के अंदर पब्लिश हुआ था. ये प्रॉफिट बाय पाकिस्तान की साइट है, इसके ऊपर ये आर्टिकल अवेलेबल है अगर किसी ने देखना हो. तो इसके अंदर उन्होंने देखा है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते और लोग क्या सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में. तो ये कहती है कि द यंगर लॉट ऑफन कम्स इन with the idea of doubling or tripling this principal investment overnight. Therefore, many choose to go for speculating trading. तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, उसमें उनका लॉस हो जाता है और चले जाते हैं. पूरी सोसाइटी में एक न्यूज़ फैल जाती है कि लोग लॉस करते हैं और वो इस वजह से और लोग जो हैं वो हो जाते हैं. अच्छा, उन्होंने जो कुछ पॉइंट्स निकाले हैं उसकी वजह ये है कि वो लोग ये समझते हैं कि अवेयरनेस एक तो लोगों में नहीं है, दूसरा सेफ़ नहीं कंसिडर करते. रियल इस्टेट और गोल्ड को ज़्यादा सेफ़ कंसिडर करते हैं. वो समझते हैं कि रिच लोगों का प्लेग्राउंड है और वही मैनिपुलेट करते हैं इसको. तो मैनिपुलेशन भी होती है, ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेशन नहीं होती. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैनिपुलेशन होती है नहीं होती है. लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में मैनिपुलेशन आपकी हो भी तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा, एक और जो उन्होंने पॉइंट बताया कि वो ये कि हमारे यहाँ पे न्यूज़ ही नहीं होती, इन्वेस्टमेंट न्यूज़ होती ही नहीं है. आप जितना भी देखें इन्वेस्टमेंट न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी अखबारों में. तो ये बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते. तो आज के लिए इतना ही. आप अपना ख्याल रखिएगा. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी.
Take care. Goodbye.